चैनल मैथ्स विद वीर सिंह। आज हम आपको बताएंगे, कल हमने जैसे आपको बताया था कि रियल नंबर होता क्या है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बताया था हमने, मतलब यूक्लिड विभाजन परिमेका के बारे में बताया था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, जो कि बेस्ड है किस पे, यूक्लिड डिवीजन अलॉगरिथम या लेमा के बारे में, ठीक है। लेमा क्या होता है, परिमेका होती है जो एक सिद्ध कथन होता है जिससे हम दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं, और अलॉगरिथम क्या होता है, एक स्टेप होता है, ठीक है, जिससे हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, उसको हम अलॉगरिथम बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लेमा लिखो चाहे अलॉगरिथम को चाहे थ्योरम लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। नीचे दिए गए नंबर का जो एचसीएफ है उसको वो पता करना है किस मेथड से, यूक्लिड डिवीजन परिमेका के बारे में, मतलब यूक्लिड विभाजन परिमेका से हमको जो नीचे दिए गए नंबर है इनका क्या करना है, एचसीएफ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है आपका 135 और 225। तो हमने बताया था पहले दोनों में नंबर चेक करेंगे कौन सा बड़ा है, तो 225 बड़ा है, इसको हम ए मान लेंगे, और जो दूसरा नंबर होगा उसको हम बी मान लेंगे। ए क्या होता है, यहाँ पे डिविडेंड होता है, इसको हम विभाज्य बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, और या विभाज्य बोलते हैं, और बी जो होता है वो क्या होता है, डिवाइजर यानी कि भाजक। तो अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं, कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा 135, कितना है यहाँ पे 90, ठीक। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, तो स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे, 225 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 90 and remainder is not equal to when remainder is not equal to 0, तब हम जानते हैं क्या करेंगे। तो जो ये पहला स्टेप आया है इसका जो यहाँ पे डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है, ठीक है, यानी जो भाजक है और जो शेषफल है, तो इसका जो भाजक है उसको हम शेषफल से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पे शेषफल दिया ही हुआ है, आगे क्या कर लेंगे, यहाँ पे भाजक लिख लेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो सेकेंड स्टेप में जो भाजक होता है, ठीक है, वो क्या बन जाता है, विभाज्य बन जाता है, जो शेषफल होता है वो क्या बन जाता है, भाजक बन जाता है। अभी कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम्स, कितना जाएगा 91 सा 90, कितना बचा यहाँ पे 45। अब देखो अगेन से क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो स्टेप सेकेंड लिखेंगे यहाँ पे हम, कितना आएगा 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 45, ठीक। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, यानी शेषफल क्या है, वो 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो फिर से वही स्टेप, जो यहाँ का भाजक है और जो यहाँ का शेषफल है, तो शेषफल है इस स्टेप का वो क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, तो जो भाजक है वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे 90 लिख लो, कितनी टाइम जाएगा 2 टाइम्स 90, ये क्या आ गया, वैल्यू आपकी 0 आ गई। तो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने बताया था जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब शेषफल, रिमाइंडर मतलब शेषफल होता है, इंग्लिश में लिख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम हिंदी में बोल दे रहे हैं, ठीक है। जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइजर कितना है, भाजक कितना है, जब शेषफल का मान 0 हो गया है तो भाजक कितना है, 45 है। तो हमने बताया था जब शेषफल का मान 0 हो जाएगा तब जो भाजक होगा वही जो दी हुई संख्या होगी उनका क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, जब शेषफल बराबर 0 तब
भाजक का मान कितना है 45 है। ठीक, अतः HCF of 225 and 135 is equal to 40. It is clear? देखिए अब इसको इंग्लिश में बता देते हैं। When remainder is equal to 0, then the value of the divisor is 45. Hence, HCF of 225 and 135 is equal to 45. I have told you in my previous lecture that when the remainder is equal to 0, then the value of divisor is HCF of the given number. जैसा कि हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि जब शेषफल का मान 0 हो जाएगा तब जो भाजक होता है, जो उस वक्त जो भाजक होता है वही जो दी हुई संख्या होती है उनकी क्या होता है HCF होता है। ठीक है, पहला सवाल आपका क्लियर हो गया, पहले का पहला। दूसरा इसका बताते हैं। पहला सवाल हमने बता दिया। अब दूसरा सवाल है 196 और 38,220 का HCF फाइंड आउट करना है हमको बाय द मेथड ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो बड़ी संख्या होगी उसको हम ए मानते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है 38,220 और जो छोटी होती है उसको हम बी मानते हैं। फिर से हम आते हैं अपने विभाजन परिमेय पे, देख लो यहाँ पे 38,220 तो यहाँ पे 196 कितनी बार जाएगा ये 196 एकदम 196। इसको घटाते हैं 12 में से 6 गया 6, ठीक 7 यहाँ 7 बचा तो 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे 1 आ गया 186 आ गया। अब ये 2 यहाँ पे उतर जाएगा। अभी पूरी तरह से वैल्यू कटी नहीं है, ये तो स्टेप सेकंड में चले जाओ। ये अभी पूरी वैल्यू कटी नहीं, जब पूरी वैल्यू कट जाएगी उसके बाद हम स्टेप सेकंड पे जाते हैं। यहाँ कितना आ गया 2 उतार देंगे। कितनी बार जाएगा ये अबाउट 9 टाइम्स जाएगा। 9 6 जा 54 4 5 कैरी, ठीक 9 9 जा 81 5 86 6 8 आया, 9 1 जा 9 8 17, ठीक कितना बचा यहाँ पे 12 में से 4 गया 8, ठीक है। अब यहाँ क्या था 5, 50 में से 6 गया 9, बाकी 7 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ये कट गया, ठीक है। अब ये 0 भी यहाँ पे हो जाएगा, उतर जाएगा। अब 196 कितना पहाड़ा पड़ेगा 980 आया, तो अबाउट 5 टाइम्स, तो 196 पंचे 980। अब देखो ये पहले ही स्टेप में इस रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे, मतलब शेषफल क्या आ गया यहाँ पे 0 के बराबर आ गया, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं स्टेप फर्स्ट 38,220 बराबर 196 मल्टीप्लाई बाई 195 प्लस रिमाइंडर कितना आया 0। यहाँ क्या लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। I have told you that when the remainder is equal to 0, then the HCF of the both number is the divisor on that time. Okay? यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे जब शेषफल बराबर 0 तब भाजक का मान, जब शेषफल 0 है तब भाजक का मान कितना आया है यहाँ पे बेटा 196। अतः HCF ब्रैकेट में मतलब होता है ऑफ कितने का 38,220 एंड 196 का कितना होगा 196। ये हो गया आपका। एनी डाउट, अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज रिवाइंड करके देख लीजिए, तब भी ना समझ में आए तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको फिर से इसका एक लेक्चर बना देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, पहले का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्या है 867 और 255 का हमको क्या निकालना है HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक किस मेथड से यूक्लिड विभाजन परिमेय से, ठीक है। चलो ठीक है, A बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 867, क्यों 867 क्योंकि A की वैल्यू जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हम मानते हैं, तो B की क्या हो जाएगा 255। चलते हैं अपने विभाजन वाले मेथड में, बना लेते हैं यहाँ पे 867, यहाँ पे
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 255, ठीक है। अब ये कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, कितना आएगा 5 दूनी 10 के 0 1, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 के 0 1, 5 दूनी 10 1 11 के 1, और फिर ये अबाउट 3 टाइम्स जाएगा, अबाउट 3 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है। 3 बार लेके जाते हैं, 3 बचे 15 के 5 1, 3 बचे 15 के 16 के 6 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 बार गया, हटा देते हैं, 2 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 102 आया। अब देखो रिमाइंडर यहाँ पे क्या है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे स्टेप फर्स्ट में, आठ सौ सड़सठ बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102। यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं है, और जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है तो जो पहला स्टेप होता है उसका जो डिवाइजर होता है वो क्या बन जाता है डिविडेंड, मतलब उसका जो भाजक होता है वो भाज्य बन जाता है, और जो शेषफल होता है वो भाजक बन जाता है। तो यहाँ पे शेषफल लिया है, इसको हम भाजक बना दिए, और जो यहाँ पे भाजक है इसको क्या बना दिए भाज्य बना दिए। कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 102 दूनी 204, कितना बचा यहाँ पे 51। अब दूसरे स्टेप में भी रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आई, तो फिर स्टेप सेकेंड लिखेंगे यहाँ पे, क्या आएगा 255 बराबर 102 गुणे कितना 2 प्लस 51। रिमाइंडर की वैल्यू फिर भी 0 नहीं, रिमाइंडर मतलब क्या होता है शेषफल, बेटा लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आई, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे सेम वे में, इसका जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइजर बन जाएगा, ठीक है। 51 और 102 2 बार गया 102। अब यहाँ रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई। जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई तब हम यहाँ क्या लिखेंगे when remainder is equal to 0, ठीक है, then divisor is 51, hence the value of SCF of 867 and 255 is equal to the value of divisor, means that 51, ठीक है। तो अब क्या क्या लिखेंगे आप स्टेप लिखेंगे, क्या लिखेंगे 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 00, और यहाँ रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। जब शेषफल बराबर 0 तब भाजक बराबर 51, अतः SCF ऑफ 867, SCF ऑफ 867 और 255 कितना हो जाएगा 51। नंबर सेकेंड है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 + 6q + 5 के रूप का होता है। विषम पूर्णांक, ठीक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक है, और q पूर्णांक मतलब q का वैल्यू 1 से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो मान लिया a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6, क्योंकि b की वैल्यू बराबर 6 है, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 3 4 5, क्योंकि हमको पता है जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा किससे छोटा होता है भाज्य से छोटा होता है ना शेषफल, तो r की वैल्यू हमेशा किससे b से छोटी होगी और हमेशा 0 से बड़ी होती है उसके बराबर होती है। यहाँ पे r बराबर 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा, लेकिन 6 नहीं होगा क्योंकि हमेशा b से क्या होती है छोटी होती है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है a बराबर bq + r होता है, लेकिन b की वैल्यू 6 है, 6 रख लेंगे 6q + r हो गया, ठीक है। जब r बराबर 0 तब a बराबर 6q हो जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू 0, r बराबर 1 तब a बराबर 6q + 1 हो जाएगा, r बराबर 2 होगा। तो ऐसे ही सेम वे में जब r बराबर r की सारी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे कोई यूक्लिड की सारी वैल्यू मतलब a बराबर 6q + 3 6q + 5 4 प्लस सब मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4, ये क्या है लिख देते हैं यहाँ पे 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4 क्या है धनात्मक समपूर्णांक है। धनात्मक समपूर्णांक है। क्यों धनात्मक समपूर्णांक है? देखो क्योंकि यहाँ पे क्योंकि 1 रखोगे तो 6 1 6, 2 से कट गया, ठीक है। 6 के बदले जब 2 रखेंगे तो 6 2 12 कितना हो जाएगा, तब भी 2 से कट जाएगा। इसी में कहा यहाँ पे 6 1 6 और प्लस 2 8 हो जाएगा। मतलब ये सब क्या है धनात्मक समपूर्णांक है। तो बचा क्या, इसलिए 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 तथा 6 क्यूब प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब इतना ऐसे सदस्य बनाना है कि दोनों में बराबर बराबर क्या कहते हैं क्या है स्तंभ आए। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है इसमें बात कर सकते हैं। तो देखो कितने हैं 616 क्या है आर्मी मैन है, ठीक है। 32 क्या है बैंड, ठीक है। अब अधिकतम संख्या इन लोगों की क्या होगी कि ये अधिकतम से अधिकतम क्या कहते हैं स्तंभों में ये मार्च कर सके। तो क्या निकालेंगे इसका HCF निकाल देते हैं। HCF ऑफ 616 एंड 32। जब इनका HCF निकल जाएगा तो वो क्या मिल जाएगा स्तंभों की अधिकतम संख्या मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखाएंगे क्या यूक्लिड डिवीजन विभाजन और लेमा से, ठीक है। तो क्या होगा ए यहाँ पे 616 ए हो जाएगा क्योंकि 616 बड़ा है तो बी बराबर 32। चल 32 16 32 32 32 एक 32 कितना बचेगा 48 8 40 29 28 32 बचा 96 हो गया। तब में जाएगा 9 बार 9 दूनी 18 क्या 1 2 27 1 9 दूनी 18 क्या 1 9 से 27 कितना बचा यहाँ पे 8 बचा। अब पहला स्टेप में देखो क्या आ रहा है यहाँ पे 8 क्या बच रहा है यहाँ पे रिमाइंडर। स्टेप फर्स्ट लिखेंगे क्या आएगा स्टेप फर्स्ट में 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8। देखो यार रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 0 नहीं है। फिर सिर्फ सेकंड में आएंगे। सिर्फ सेकंड में होता क्या है जो यहाँ पे भाजक होता है वो क्या बन जाता है विभाज्य बन जाता है और जो शेषफल होता है वो क्या बन जाता है भाजक, ठीक है। आगे बढ़ा देते हैं 8 और 32 0 आ गया। तो स्टेप सेकंड में क्या आएगा ये रिमाइंडर इसका क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ क्या लिखोगे डायरेक्ट लिख दो। तो पता है HCF ऑफ 616 और 32 बराबर 8। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी
स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 8। ठीक है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8। यानी 8 स्तंभों में अधिकतम से अधिकतम क्या कहते हैं? संख्या समान संख्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर होता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, कहने मतलब ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय करके बताना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब अगर कोई धनात्मक पूर्णांक को मिलता है उसका वर्ग किसके रूप का होता है? 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये बताइए, यहाँ पे मान लिया धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तब r बराबर क्या हो जाएगा? 0, 1, 2। हमको पता है क्यों? क्योंकि जो r की वैल्यू होती है वो b से हमेशा छोटी होती है और 0 के बराबर होती है और उससे बड़ी होती है। ठीक है, तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर 3q+r होगा, क्योंकि b की वैल्यू 3 और r, जब r बराबर 0 तब a बराबर 3q, जब r बराबर 1 तब a बराबर 3q+1, जब r बराबर 2 तो a बराबर 3q+2। ठीक है, अब स्थिति फर्स्ट में आते हैं। पहली कंडीशन लेते हैं a बराबर 3q। ठीक है, दोनों बच्चों में वर्क करने पर a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9q²। अगर हमने 3 कॉमन ले लिए, इसमें से हमने 3 9 से क्या हो गया? 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, 3 कॉमन ले तो क्या हो गया? 3q²। 3q² को हमने क्या मान लिया? m मान लिया। तो क्या हो गया? ये a बराबर a स्क्वायर बराबर 3m। केस सेकंड क्या आता है? a बराबर 3q+1। ठीक है, अब इसका भी दोनों बच्चों में वर्क कर देंगे। a स्क्वायर बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ओके, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 का स्क्वायर 9q², और ये 1 अलग हो जाएगा और 3 × 6 q हो जाएगा। इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? 3q² + 2q+1 इधर बचा। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया? m मान लिया। m बराबर क्या मान लिया? 3q² + 2q। ये भी क्या हो गया? a स्क्वायर बराबर 3m+1। ठीक है, और लास्ट स्थिति पे आते हैं, स्टेज नंबर 3 पे। थर्ड पे आते हैं। केस थर्ड क्या है? a बराबर 3q+2। अब इसमें भी दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? चलो भाई दोनों पक्ष मत करते हैं। a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3q+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3q+ × 2 2a और b। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 9q² + 4 + 3 × 6 = 12q। ये q वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, इसका बराबर ये 9q² हो जाएगा, 4 + 12q हो गया। q वाली वैल्यू एक तरफ कर लिए। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो? 4 को 3 + 1। अब देखो इतने पोर्शन में से हमने क्या कॉमन ले लिया? 3 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? 3q² + 4q + 1 और +1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3m+1, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा? 3q² + 4q + 1। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी m की। इससे हमको क्या पता लगता है? देखो जितने भी वर्क किए हैं, अगर वर्क करेंगे किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, तो किसके रूप का आ रहा है? 3m या 3m+1 के रूप का आ रहा है। ये हो गया क्या? प्रूफ आपका। ठीक है, आप लास्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सॉरी यहाँ 4 लिखा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाया किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अभी हमने वर्ग बताया था, अब घन के बारे में का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यहाँ क्या मानेंगे? माना धनात्मक पूर्णांक a है, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ b बराबर 3 मानेंगे, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है? 27। उसमें से हमको 9 कॉमन मिल जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 3 मान लेते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा घन करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, इसलिए b बराबर यहाँ 3 मान लिया। तो b बराबर 3, तो r बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि 0 से r की वैल्यू बड़ी, r की वैल्यू क्या होती है? 0 से बड़ी होती है, और b से हमेशा क्या होती है? छोटी होती है। अब
ए बराबर 3q प्लस आर, तो क्या हो जाएगी वैल्यू? ए बराबर 3q प्लस 0, ए बराबर 3q प्लस 1 और ए बराबर 3q प्लस 2। जब आर बराबर की वैल्यू आसान रख दी है। अब केस फर्स्ट में आते हैं। केस फर्स्ट क्या है? ए बराबर 3q, ठीक है, ए बराबर 3q। आप दोनों बच्चों को क्या करने पर ध्यान करने पर करते हैं। ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 3 का क्यू का होल क्यू 27 क्यू क्यू 9 कॉमन ले लो, बचा क्या? 3q क्यू। ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 9m, जहां m बराबर क्या हो जाएगा? 3q, ठीक है। देखो क्यूब करने पे 9m के रूप का आ गया। अब के सेकेंड में जाते हैं। के सेकेंड क्या है? a बराबर 3q प्लस 1, ए बराबर 3q प्लस 1 है, ठीक। चलो भाई इसका भी ढंग करते हैं। क्या होगा? ए क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ब्रैकेट में a प्लस b। यहाँ क्या हो जाएगा? 3q का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू क्या है? 3q मल्टीप्लाई बाई 1 ब्रैकेट में 3q प्लस 1, ठीक है। अब a प्लस b का होल क्यूब सामने लगा दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये a प्लस b है, प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 27 क्यू क्यू प्लस 1 प्लस 3 3 का 9 क्यू, 9 3 27 क्यू स्क्वायर, 3 3 का 9 27 क्यू स्क्वायर, तो 3 3 का 9 इसका 9 क्यू। क्यू वाली वैल्यू एक तरफ कर लो, इसमें से 9 कॉमन ले लो, बचा क्या? 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस q और प्लस 1। ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? m के बराबर कर लो इसको। जहां m कोई पूर्णांक है, ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, तो पूर्णांक की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि वैल्यू कुछ भी रखो, एक रखो तो 3 3 6 और एक 7 आएगी यहाँ पे, इसलिए ध्यान दीजिएगा m कोई पूर्णांक है, ओके। नहीं तो कहीं सर m कहाँ से आ जा रहा है? क्वेश्चन में दिया हुआ है जहां m कोई पूर्णांक है। 9m प्लस 1, जहां m बराबर 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस, ओके। ये आपके दो केस हो गए। लास्ट केस आपको बताते हैं, थर्ड बताते हैं। लास्ट केस है आज के क्वेश्चन का, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट केस है, ठीक है। अब हम आते हैं a बराबर क्या दिया हुआ लास्ट केस? 3q प्लस 2। दोनों बच्चों में क्या करने पर क्या हो जाएगा? ए क्यूब बराबर चलो भाई ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस 27 क्यू क्यूब प्लस 8 3 3 का 9 दूनी 18 क्या है? 54 क्यू। पूरा करो, 3 3 का 9 दूनी 18 क्या है? 54 क्यू।
और क्यू 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 स्क्वायर, और यहाँ पे 18 19 36। देख लो भाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो आपको 8 बाहर लाना है, 9m + 8 के रूप का होता है, तो यहाँ पे 8 को अलग कर लो, बाकी सब एक तरफ कर लो। 27 क्यू क्यू + 54 क्यू स्क्वायर + 36 क्यू + 8। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेंगे, फिर 9m के रूप का बनाना है। 9 कॉमन लिए जब, तो क्या बचा 3 क्यू क्यू + 9 × 54 क्यू स्क्वायर + 9 × 36 + 8। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा 9m + 8, जहां m बराबर क्या है 3 क्यू क्यू + 6 क्यू स्क्वायर + 4 क्या है 3 क्यू क्यू + 6 क्यू स्क्वायर + 4। ठीक है, ये आपका आज यहाँ पे प्रूव हो गया। एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होती है रियल नंबर की। ठीक है, बता दिया गया कि अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा, जब उसका हम घन करेंगे वो किसके रूप का आएगा, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का आएगा। आज की सेशन यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, कल हम बताएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो आधारभूत प्रमेय के बारे में अंकगणित का। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।